ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव 16 अगस्त 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। सूर्यदेव आने वाले एक महीने में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, साथ ही बताएंगे कि 16 अगस्त 2024 से लेकर और 15 सितंबर 2024 तक आपके जीवन में कौन सी बड़ी घटनाएं होंगी, और यदि आपके जीवन में नौकरी को लेकर कोई समस्या आ रही है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अंत तक जरूर देखें। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति आदि सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। तो सूर्यदेव 16 अगस्त से वृषभ राशि वालों आपकी राशि से चतुर्थ भाव में इनका गोचर होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में सूर्य का यह गोचर आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्रदान करेगा। वही कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी रखने की सलाह भी ग्रह सितारे दे रहे हैं। विशेष तौर पर चतुर्थ भाव में सूर्यदेव के गोचर करने की वजह से आप देख पाएंगे कि कार्य क्षेत्र में आपके वृद्धि होने वाली है। विशेष तौर पर जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए हैं तो व्यवसायिक जीवन में आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप काम कारोबार में वृद्धि करना चाहते हैं या उसमें निवेश कुछ करना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहने वाली है। बिजनेस व्यापार में वृद्धि भी होगी, साथ ही कार्य स्थल पर आपका मन भी लगेगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो यह समय अवधि आपके लिए उपयुक्त रहने वाली है। वही यदि आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो भी परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल बनी हुई हैं, यह समय अच्छा रहेगा। साथ ही जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं, तो देखिए नौकरी में थोड़ी बहुत छोटी मोटी परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि सूर्यदेव का जो दृष्टि है वो शनि पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि नौकरी में थोड़ी बहुत आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है उनको इस समय अवधि के दौरान प्रयास करना चाहिए, प्रयासों में सफलता मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। हालांकि यदि आप पहले से सरकारी पदों पर हैं तो आपके लिए लाभकारी समय बना हुआ है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अपने पद का दुरुपयोग आप नहीं कीजिएगा। शनि का शश राजयोग भी आपकी पत्रिका में चल रहा है, तो परिस्थितियां आपके लिए काफी बेटर हैं, चीजें आपके लिए अनुकूल होती चली जाएंगी। नौकरी में सैलरी वृद्धि के योग भी दिखाई देते हैं। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है वो अगर ट्राई करते हैं तो उनको प्रयासों में सफलता प्राप्त हो सकती है। हम बात कर लेते हैं आपके सुख साधनों के लिहाज से, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख साधन का होता है, तो यह समय अवधि आपके सुख साधनों में वृद्धि कराने वाला होगा। नई संपत्ति का क्रय आप कर सकते हैं, वाहन मकान लेने का भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। सुख साधन की चीजों पर आपका पैसा खर्च होगा। साथ ही यदि आप अपने घर परिवार आदि से दूर रहते हैं तो यहाँ पर परिवार से मिलने का अवसर आपको प्राप्त होने जा रहा है। यदि आप संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो देखिए सूर्य जब चतुर्थ भाव में आए हैं तो कहीं ना कहीं से संयुक्त परिवार में है तो थोड़ा सा ईगोस्टिक होने से आपको बचना है। आपके अहंकार की वजह से कहीं ना कहीं से रिश्तों में दरार आ सकती है, इसका ध्यान रखना। हालांकि संतान के लिहाज से यदि देखा जाए तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहेगी। संतान की प्रगति होने वाली है। संतान के पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी शुभता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जो लोग स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, इस समय अवधि के दौरान उनको कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। साथ ही जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी यह समय अवधि बेहद ही शानदार रहने वाली है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए जो लोग नव दंपति हैं उनके लिए संतान प्राप्ति के भी संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी समय अनुकूल रहने वाला है। हालांकि थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सेपरेशन की स्थितियां बन सकती हैं या लड़ाई झगड़े वाद विवाद ज़्यादा हो सकते हैं, इसका आप ख्याल रखिएगा। हालांकि यदि आपकी पत्रिका सपोर्ट कर रही होगी तो गोचर के आधार पर छोटे मोटे तनाव तो रहेंगे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियां आपके सामने निकल कर नहीं आने वाली हैं। इस समय अवधि के दौरान धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। लंबी दूरी की यात्रा होती नजर आ रही है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, वृषभ लग्न या वृषभ राशि के जातक या जातिका हैं, थोड़ा सा विदेश में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। विशेष तौर पर यदि आप विदेशी भूमि में नौकरी वगैरह की तलाश कर रहे हैं तो थोड़ी सी चुनौतियां आपके सामने निकलकर सामने आएंगी, तो नौकरी को लेकर परेशानी हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो धन लाभ
लाभ की स्थितियां बेहतर रहने वाली हैं। धन लाभ का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। वही यदि हम बात करें तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा है। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं या प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो यह समय अवधि आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगी। जो लोग शादी के योग्य हैं, जिनके विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही है, तो आपके विवाह होने के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। हालांकि अगर कहा जाए तो विवाह के लिए आप यदि प्रयासरत हैं, रिश्ता बार बार टूट जाया करता था, तो यहाँ पर संभावनाएं बनेंगी। या और यदि आप स्वयं वृषभ राशि के हैं, संतान को लेकर चिंता थी या संतान के विवाह को लेकर चिंता थी, तो प्रयास करने पर वह चिंताएं भी दूर हो सकती हैं। अब वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों, यदि आपके जीवन में नौकरी को लेकर समस्या आ रही तो क्या करना चाहिए? देखिए, नौकरी के लिए 2 प्लैनेट बहुत ही जिम्मेदार होते हैं। पहला सूर्य, दूसरा सैटर्न। सैटर्न आपकी कुंडली में यह शो करता है कि आपको करियर में कितनी स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि सैटर्न जहां पर विराजमान है वहीं पर आपका कर्म छुपा होता है। वही सूर्य जो होते हैं ये आपके मान सम्मान और साथ ही आत्मविश्वास के कारक होते हैं। तो यदि जीवन में नौकरी को लेकर कोई समस्या आ रही है तो सबसे पहला काम यह करना है कि आपको उगते हुए सूरज को देखना है। 5 मिनट के लिए ही सही आप उगते हुए सूरज को देखें। उसके बाद नहा धुलकर 1 लोटा जल लेकर उसमें रोली पाउडर मिलाकर और लाल मिर्च के 21 दाने मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें। दूसरा उपाय यह करना है कि प्रत्येक शनिवार को कम से कम 3 शनिवार लगातार आप जूते, चप्पल, छाते यानी काले रंग की वस्तुओं का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में नौकरी की समस्या समाप्त होती है। तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को